सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली गाइस। आई होप आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी गई हो, सभी लोग सेफ हों, सभी की फैमिली ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हो और सारी चीज़ें आगे भी ऐसे ही बिल्कुल चलती रहे। आई नो बहुत दिनों बाद अब यूट्यूब पे वीडियो डल रही, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। और बट अब नहीं होगा ऐसा, अब आपको रेगुलरली 2-3 दिन में वीडियो मिलेगी, क्योंकि सारे त्यौहार हो गए हैं, घर की सफाई हो गई है, सारे ताम झाम सब जितने भी उलझा रखे थे सारे कवर कर ली हैं। अब सिर्फ कंटेंट और एनालिसिस पे ध्यान देना है। तो अब आपको और वैरायटी में कंटेंट मिलता रहेगा। शॉर्ट्स भी मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, वो वाले नहीं, यूट्यूब के। वरना कुछ लोग बोले अरे सर पार्टी दे रहे हैं। यूट्यूब के शॉर्ट्स भी रेडी है, तो धीरे धीरे वो भी आपको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है ना, कि भैया आज मार्केट में ये हो गया, अब हम कल क्या करें, भाई आज ये इन्फॉर्मेशन आई, हम इसको कैसे रिएक्ट करें। तो अब आपको इस चीज़ों का जो लाइव मार्केट वाली चीज़ें होती है ना, मतलब लाइव मार्केट मतलब कि मार्केट में जो आज चीज़ हुई उसका कल इंप्लीकेशन क्या होगा। तो अब वीडियो बनाने में तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है, बट अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी तो आपको शॉर्ट्स के थ्रू सारी चीजें मिल सकेंगी। तो चलो अपन और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज अपन बहुत ही सिंपल चीज डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कोई पटाखे फोड़ रहा है, आई डोंट नो आपको नॉइस कैंसिलेशन में आवाज आ रही है या नहीं, बट चलो ठीक है। तो गाइस अब क्या है कि मार्केट नेक्स्ट वीक जो आने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। क्यों? ये क्योंकि इसलिए क्योंकि जो अपन ने इंडियन इलेक्शन देखा था ना अभी, जैसे ही मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट आया, पहले मार्केट एक तो गैप अप खुल जाता है एग्जिट पोल के कारण, फिर मार्केट में जो फेवर में रिजल्ट नहीं आता तो नीचे स्विंग आता है, फिर मार्केट इमीडिएट रिकवर कर जाता है। सेम यही चीज अब यूएस इलेक्शंस के कारण भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यूएस इलेक्शंस में ऑलरेडी चीजें हो रही हैं, काफी वॉलेटिलिटी, यूएस मार्केट भी हल्का सा डाउन आया है, और शायद 5 तारीख को यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट आना है वहां के प्रेसिडेंट का। तो एक वो तो वॉलेटिलिटी बहुत जम के होने वाली है। अच्छा, और एक और चीज, आई होप आप लोगों ने ये चीज सुनी हो कि आग में घी डालना वाली चीज आपने सुनी हो, कुछ लोगों ने देखी होगी। मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में भी ये चीज हमें बहुत जल्दी देखने मिलने वाली है अगले हफ्ते। क्यों? क्योंकि जो आग है वो तो है यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट। वो वॉलेटाइल आया है, मार्केट को फेवर नहीं आया तो मार्केट झूला लगा देगा। उसी के बाद 8 तारीख को है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो आप समझ रहे हो कि एक आग है और एक घी है, अगर दोनों मार्केट में डल गए तो भैया वहां का मार्केट तो झूलेगा ही झूलेगा, और हमारी बैंड अलग बजेगी। तो हमारी बैंड जो बजेगी वो हम कैसे रिएक्ट करें, उसको हम क्या समझें, कैसे इंटरप्रेट करें, उसके लिए अपन निफ्टी बैंक निफ्टी का क्विक एनालिसिस देख लेते हैं और समझते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि गाइज मंथली अगर आप देखोगे पहले निफ्टी का चार्ट, तो यू विल फाइंड कि मार्केट ने काफी टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ के ब्रेकआउट्स देख लो, तो ऑलमोस्ट बहुत मंथ बाद एक प्रॉपर नेगेटिव कैंडल बनाई है, वो भी एक डोजी के बनाने के बाद। तो दिस वॉज ए डोजी कैंडल, और यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव रेड कैंडल बनाई है। मतलब कहीं ना कहीं टॉप पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं, और डोजी एक पॉज भी हो सकता है और एक रिवर्सल भी हो सकता है। तो इसके जो हाई और लो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। और मार्केट ने क्लियर कट एक ब्रेकडाउन की कैंडल मार्केट ने डोजी के बगल में बना के दी है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है टॉप पे, यहाँ से सेलिंग आनी है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बन चुका है। तो क्या भैया मार्केट और फॉल होके नीचे आ सकता है? मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हाँ भाई, मार्केट में करेक्शन पेंडिंग था, अभी भी एक 10% का करेक्शन नहीं हुआ। 10 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। अगर 10% करेक्शन हो जाता है तो भी ठीक है, बट अगर कुछ बहुत तूफानी चीजें होने लगती हैं ग्लोबल मार्केट में, तो हमारा मार्केट वैसे भी काफी ज्यादा वीक हो रहा है। एफआईएस लगातार मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी उन्हें शायद 100-200 करोड़ बेचा है। मतलब आप हद समझ रहे हो? मतलब जिस दिन किसी ने नहीं बेचा होगा उस दिन उनने बेचा होगा। अब देखो उनका रीजन अलग हो सकता है, उनको क्यों बेचना है, किस लिए बेचना है, उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता। तो दे आर बिग प्लेयर्स, ऑफिशियली उनको हर चीज पता है, हम सिर्फ हो जाता है तब रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपन उनके बेसिस पे माने या उनको प्रो समझें और उनके पीछे फॉलो करें, तो फिर ऐसे लगता है कि शायद और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। बट अगर आप अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करो, तो वीकली अगर आप चार्ट देखो तो ऑलरेडी हम ये काफी बार डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट ने टॉप से एक बड़ा नेगेटिव साइड दे दिया है। मैंने आपको वीडियो में ये भी समझाया था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, वो हमें होता हुआ दिखा। बट अगर आप अभी देखोगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल था ना, दिस इज कंप्लीटली ए पॉज कैंडल और ए रिवर्सल कैंडल। अब मैं इसका ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डोजी है, डोजी का हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक ऐसी ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर हो सकता है मार्केट एक रिवर्सल, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास है, तो यहाँ से हमें एक पुल बैक या एक रिवर्सल भी देखने मिला ऑल टाइम हाई तक, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये एक पॉज है और ये सेलिंग प्रेशर यहाँ जो ये कंटिन्यू हुआ है, अब आप प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करो तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, यहाँ हो सकता है मार्केट ने छोटा सा पॉज लिया हो। और अगर यूएस मार्केट में कोई नेगेटिव चीज होती है या फेवर में नहीं आता रिजल्ट, वहां सेलिंग स्टार्ट होती है।
तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन मार्केट में भी हमें उसका इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो अगर आप मेरी बात मानो तो बहुत केयरफुल रहने की चीज़ है। स्विंग विंग ट्रेडिंग अगर अभी 10-15 दिन थोड़ा-सा साइड में रख सकते हो तो बिल्कुल रख लो। मैंने खुद रख ली है, अक्षत ने भी रख ली है थोड़ा-सा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है और इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक अक्षत ने एक रील डाली है अभी। आज तो आप वो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि उसने भी सेम चीज़ बताई कि भाई वॉलेटिलिटी पीक पे हो सकती है और विक्स शूट अप अच्छा खासा कर सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना। बट अगर आप एक चीज़ ध्यान से दो देखो और मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ, तो लेवल्स जो होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। लेवल टूटा तो हम लॉन्ग जाते हैं, लेवल नीचे टूटा तो हम लॉन्ग शॉर्ट जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखो तो वीकली हम 24,000 के बहुत ही क्रूशियल राउंड लेवल पे हैं, जहाँ मार्केट ने पहले भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, राउंड लेवल भी है। इस वीक भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट लो यही था वीक का। तो अभी हमें देखना है कि क्या मार्केट वीकली बेसिस पे ये लो तोड़ रहा है। अगर ये लो टूट रहा है तो देखो आप गाइस, रिसेंटली कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब 10-20% नहीं कि ऐसा गिरते जाएगा, मतलब 2-3% का एक शार्प रिएक्शन हमें नेगेटिव न्यूज़ के साथ आता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है कि वो 23,000 या 28,200 के आसपास, जहाँ से ये जो मार्केट ने इलेक्शन वाले वीक में रिवर्सल लिया था, यहाँ पे थोड़ी-सी बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो ये तो वीकली बात हो गई गाइस, मार्केट थोड़ा-सा वीक है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। बट डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा। देखो, जो अपन ने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो भी इन्वर्टेड कह रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो डिस्कस किया था अपन ने, वो भी देखो काफ़ी अच्छा बना और उसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने मिला। बट एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, तो मार्केट में कहीं भी अभी रिकवरी देखने नहीं मिल रही है। मार्केट अभी भी लोअर लेवल पे जैसे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ब्रेकडाउन दिया। अगेन मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई रिकवरी नहीं हुई है, बस मार्केट सपोर्ट पे टिका हुआ है यहाँ पे, जो अपन ने वीकली भी देखा था 24,000 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ पे टिका हुआ और इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं बाइंग एंटीसिपेशन बहुत कम है, जस्ट थोड़ा-सा बाय सेल इंस्टीट्यूशन आपस में खेल रहे हैं, जिनको खरीदना है वो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, जिनको बेचना है वो दबा के बेच रहे हैं, यू ऑल नो अपन क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखो तो मार्केट लोअर लेवल पे ही है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ने यहाँ पे पॉज़ लिया तो इसका कंटिन्यूएशन हमें देखने मिले। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें डाउन साइड ही देखने मिलेगा। अगर मार्केट में ऐसा होता है कि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट को फेवर करता है और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है यूएस में, और दूसरी बात वहां पे अगर आप देखोगे कि फेड भी रेट कट दे देता है, तो एक डबल सरप्राइज मार्केट के लिए हो जाएगा और उसके चलते भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में भी देखने मिलेगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यूएस मार्केट भी एक टॉप यहाँ पे लगा के 43 ये डाउ जोन्स है, यहाँ पे लगा के थोड़ा सा करेक्ट होने लगा है, जैसा अपना इंडियन मार्केट हाई लगा के करेक्ट होने लगा था, यहाँ पे भी एक करेक्शन दिखने लगा है। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन का फियर है सब लोग को, तो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि कई बार रिजल्ट्स फेवर में आते हैं तो ठीक है, बट अगेंस्ट आते हैं तो आपने देखा इंडियन मार्केट कैसे सिंगल डे में फॉल कर गया था, बट ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन बाइंग रिकवर भी किया, बट उस टाइम जो चीज़ होती है ना वो बहुत पैनिक क्रिएट कर देती है। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ बन सकता है। और निफ्टी के लिए एक बहुत सिंपल लॉजिक है मेरा, वी आर एट द सपोर्ट जोन, तो मैं सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये सपोर्ट निकलेगा 24,000 के अप्रॉक्स का राउंड लेवल है, इसको अपन एक जोन मानेंगे, सिंगल लाइन नहीं मानेंगे, क्योंकि कभी ऊपर से सपोर्ट ले लेता है कभी नीचे से। तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया है हमारा 24,000। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है 23,500 के आसपास। मुझे लगता है ये होता हुआ, मतलब मार्केट इसको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मार्केट को डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स भी है, बाइंग ट्रिगर भी डली होगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट को लोग ऐसे यूज़ करते हैं एज़ अ 200 मूविंग एवरेज कि वहाँ पे आएगा तो हम मार्केट को बाय करेंगे। तो ये करेक्शन भी है जो कि काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 10% का हो जाएगा अप्रॉक्स यहाँ से, अगर अपन हाई से लो पकड़े तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 10% का एक बहुत ही डिसेंट सा करेक्शन मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हमें थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट अगर ये भी मार्केट ने ब्रेकडाउन और रीटेस्ट करके नीचे गया तो मतलब वी आर इन ए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने का, तो हो सकता है जनवरी फरवरी तक हमें मार्केट नया हाई देगा देता हुआ ना दिखे। तो गाइस आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस सिंपल लगा हो और अच्छा से सारी चीजें समझ में आई हो। बट अभी रुक जाओ गाइस, बैंक निफ्टी भी डिस्कस करना बाकी है। बैंक निफ्टी के साथ साथ गाइस, पहले अगर आपको ये सिंपल और प्राइस एक्शन बेस्ड मार्केट एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसा सिंपल मार्केट एनालिसिस शायद ही आपको जनरली कहीं देखने मिले, वरना ये इंडिकेटर वो लगा लो ये लगा लो, नहीं भाई। अपन चीजें सिंपल रखते हैं, सही होती है तो वीडियो पे आके मानते हैं कि अपन ने डिस्कस किया था, जब गलत होते हैं तो वो भी आके मानते हैं कि भाई देखो वो एनालिसिस किया था, एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि अपन ने बोला था कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग जाएगा, बट मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन देके नीचे आया था, तो वो भी अपन ने वीडियो पे आके माना था कि भाई हाँ मेरा एनालिसिस गलत था। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, इसको बहुत ज्यादा ऐसे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि सही हो गया गलत हो गया। मार्केट तो मार्केट है भाई, सुप्रीम है, मार्केट के आगे किसी की नहीं चलती। बट अगर आप बैंक निफ्टी को आके देखोगे
तो बैंक निफ्टी पे हम ये चैनल काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जिनने पहले एनालिसिस अपना देखा, उनको ये पता है कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट ने टॉप पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, मार्केट चैनल या बैंक निफ्टी चैनल के बॉटम पे आ सकता है। वो तो आ सकता है तो ठीक है, बट बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो 50,000 के एक वीकली सपोर्ट पे है और हम चैनल के बिल्कुल बॉटम पे हैं। तो अगर ये वीकली सपोर्ट और ये चैनल टूटता है तो गाइज़ हमें काफ़ी अच्छा डाउनफॉल बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो प्राइस एक्शन को और मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना लिया है। तो अब इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट 53,000 के ऊपर एक वीकली ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हमें ज़्यादा बैंक निफ्टी पे बुलिश नहीं रहना है और जब तक बैंक निफ्टी 50,000 को नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक हमें बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं रहना है। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में 1-2 वीक और कंसोलिडेट कर ले, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अपन मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते, बट अपन को लेवल के साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अगर ये चैनल और ये 50,000 का बहुत पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज़ोन है, ये अगर टूटता है गाइस तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छा करेक्ट कर चुका है और लगातार डे बाय डे निफ्टी डाउन ही जा रहा है, बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3-4 वीक से यहीं मटक रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन और चैनल का ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी में एक काफ़ी बड़ा डाउनसाइड रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस लेवल को मार्क करके रख सकते हैं और होपफुली मार्केट ये ब्रेक ना करे, यहीं कंसोलिडेट करके रिवर्स कर जाए, या फिर जैसे यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट आता है और फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, कोई बड़ा गैप अप पे गैप डाउन भी हो सकता है ऑन द सिचुएशन। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, कोई हैवी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ट्रेड मत करना। अभी थोड़ा-सा मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर हो जाने दो। अगर ब्रेक डाउन होना है तो एक क्लियर कट मार्केट को सिग्नल दे देने दो, और अगर रिवर्स होना है और ऊपर जाना है तो शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें पहले दिख जाने दो। तो गाइस अभी के लिए एक एनालिसिस को क्विक एंड सिंपल रखते हैं। कल मिलेंगे एक सेक्टर रोटेशन की वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना है गाइस। थैंक यू। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और आग लगा दो गाइस, पटाखे भी फोड़ लो जाके थोड़े।